तो अजामिल को भगवान के पार्षद क्यों नहीं ले गए वहाँ, ये सवाल उठा। वो इसलिए नहीं ले गए क्योंकि वह उन नारायण को याद नहीं कर रहा था, ये अपने पुत्र को याद कर रहा था। यदि उसने नारायण लेते हुए नाम स्मरण किया होता भगवान नारायण का, तो वैकुंठ के सिवा दूसरा कोई गंतव्य ही नहीं था। उसने क्या पाप किए, क्या पुण्य किए, कर्म बंधन से छूट जाता। वो इतना प्रभावशाली होता है भगवान का नाम और स्मरण। मृत्यु के समय ध्यान रखिए, ऐसे आप 50 बार फिर नारायण नारायण करेंगे तो दूत प्रकट नहीं होंगे, न आपको वैकुंठ जाने का कोई संभावना उसकी बनेगी। लेकिन मृत्यु के समय लेने का अलग मतलब होता है। भगवान का श्लोक भी वही है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो कलेवर मुक्त होने के समय यह स्मरण की बात की भगवान ने। तो फिर अजामिल का क्या हुआ, यह भी बहुत सुनने योग्य बात है। और उससे भी जो यह संत बात कहते हैं कि सिर्फ नाम लेने से सब कुछ हो जाएगा, वह थोड़ा सा संयम से बात करना अच्छा रहेगा। भगवान का संदेश सुनने की ज़रूरत है। भगवद गीता में क्या कहा उन्होंने, भाव संशुद्धि हुई नहीं आप नाम लेते रहो, सत्व संशुद्धि हुई नहीं आप नाम लेते रहो। तो भगवान तो कहते हैं ऐसे काम नहीं चलता, उसके लिए बहुत कुछ और भी करना पड़ता है। नाम के साथ साथ पवित्रता लानी पड़ती है अपने आचरण में, अपने भावना में, और तब ज़्यादा प्रभावी होता है वो नाम लेना। लेकिन नबी होगा तो धीरे धीरे आपको परिष्कृत करेगा नाम, ये भी सत्य है। लेकिन बहुत समय इसीलिए कहते हैं सैकड़ों जन्म हजारों जन्म लग जाते हैं। आपके भाव को परिष्कृत होने में सैकड़ों जन्म लग जाते हैं, तब जाकर के फिर वह नाम का प्रभाव प्रकट होता है। इसीलिए अजामिल की कथा से इसका आपको और संदेश मिलेगा। तो अजामिल उसके बाद बच तो गया, लेकिन जब उसको यह अनुभव हो गया कि उसकी दशा क्या होने जा रही थी धर्मराज के दूतों के हाथ में, वो तो नरक ही ले जाते उसको। लेकिन भगवान के पार्षदों ने जो बचा लिया, भगवान नारायण के पार्षदों ने, तो उसका चरित्र फिर से बदल गया। बड़ी ग्लानि उसे हुई और उसने बड़ा पश्चाताप किया और उसने जीवन बदल लिया। पुनः जीवन बदलकर न केवल जीवन बदल लिया, अंत में भागवत पुराण के अनुसार वह गंगा द्वार चला गया। गंगा द्वार उस समय हरिद्वार का नाम था, ऐसा बताते हैं। हरिद्वार जाकर उसने महीनों तक साधना की, तपस्या की। तपस्या मतलब वो तपस्या नहीं जो समझ रहे हैं एक पैर पे खड़े होकर, तपस्या मतलब अपने आप को उसने तपाया, वहाँ पर जप किया, साधना की, स्मरण किया, नाम जप किया, अपना पवित्रीकरण किया। ऐसा करते हुए कुछ महीनों के बाद वहाँ से वह स्मरण करता हुआ उसने कलेवर को मुक्त किया और भगवान नारायण के धाम वैकुंठ चला गया।